किससे जोड़ना? जीवात्मा और परमात्मा की एकता, यह है योग। जिस क्रिया के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा की एकता हो, वह योग कहलाता है। और ज्ञान कहते हैं जानने को। इस योग की विधि को जानना, यही है जानना। भगवान कृष्ण जब बाल अवस्था में ही थे, उसके निकट एक योगी आए और भगवान कृष्ण से कहा, योग में बड़ी शक्ति है, आप मुझसे योग सीखें। तो भगवान कृष्ण ने कहा, योग में क्या शक्ति है? तो योगी ने कहा, देखना चाहते हैं? कहा, दिखा दीजिए क्या शक्ति है योग में। तो भगवान कृष्ण के हाथ में योगी एक तलवार दी, कहा, आप मुझ पर प्रहार कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि योग में कितनी शक्ति है। भगवान कृष्ण हाथ में तलवार ले लिए, कहा, मुझ पर चलाइए। योगी कहा, मुझ पर चलाइए। योगी पर जो भगवान कृष्ण तलवार चलाने लगे, तो भगवान कृष्ण को लग रहा था कि कहीं पत्थर पर तलवार पड़ रहा है, खट खट की आवाज। योगी ने कहा, देखे योग में कितनी शक्ति है। भगवान कृष्ण उस योगी से कहा कि अब आप अपने हाथ में तलवार लीजिए, मुझ पर चलाइए, मुझ पर चलाइए। योगी ने कहा, अभी आप बालक हैं, आप तलवार के वार को नहीं सह पाएंगे। कहा, मुझ पर तो चला के देखिए। जब योगी भगवान कृष्ण पर तलवार चलाने लगे, तो योगी को लग रहा था कि भगवान कृष्ण का शरीर तो कटता है, लेकिन तुरंत जुट जाता है। और योगी को लग रहा था कि मैं हवा में तलवार चला रहा हूं। देखकर योगी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, आप महायोगी हैं। भगवान कृष्ण महायोगेश्वर। योग में ऐसी शक्ति है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करने से। अभी नानक देव जी महाराज की वाणी को सुन रहे थे हम लोग। योग न खिंथा, योग न डंडय, योग न भस्म चढ़ाइय, योग न मुंडे मुड़ी मुड़ाइय, योग न सिंगी वाइय। योगी तब किसको कहेंगे? नानक देव जी महाराज ने कहा, एक दृशट कर संसर जाना है, योगी कहिए सो। नानक देव जी महाराज कहते हैं, योग न खिंथा, योग न डंड। खिंथा कहते हैं गुदरी को। गुदरी पहन लिए, बहुत तरह के कपड़ों के टुकड़े को सिला करके उसको पहने हैं, योगी हो गए सो बात नहीं।
योग न चिंता योग न दंड, हाथ में छड़ी रखते हैं योगी हो गए सो नहीं। योग न भस्म चढ़ाई है, शरीर में भस्म लेपते हैं योगी हो गए सो बात नहीं है, सो बात नहीं। योग न मुंडी मुड़ी मुड़ाई है, सिर के बाल और दाढ़ी मूछ को मुड़ा लिए योगी हो गए सो बात नहीं। या बाल दाढ़ी रखते हैं योगी हो गए सो बात नहीं। योग न मुंडी मुड़ी मुड़ाई है, योग न सिंगी वाई है। एक सिन्हा बाजा होता है जो नेपाल में बजाते हैं पंडित लोग, उस बाजा को बजाने से कोई योगी हो गया सो बात नहीं। तब योगी कौन है? नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक दृष्टि कर समसरी जाने, अपने जुगल दृष्टि को जोड़ने के लिए जो जानता है और इसका अभ्यास करता है वह है योगी, उसी को योगी कहते हैं। अर्थात अपने जुगल दृष्टि को गुरु से भेद जान करके जोड़ने का जो अभ्यास करते हैं वह योगी है। यदि जोड़ लिए तो अपने अंदर सब कुछ दर्शित होगा, वह योगी है। और अपने अंदर जैसे दृष्टि जुटेगी एक बिंदुता की प्राप्ति होगी और वहीं शब्द मिलेगा। पहले अनहद शब्द, अनहद में ही सार शब्द है। अनहद में धुन सतलोलाय, भवजल करीबो यही उपाय। इस संसार से पार उतर जाएंगे, मुक्त मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान शंकर कहते हैं कि लोग कहते हैं कि शरीर छूटा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, या कुछ कर दिया तो मोक्ष की प्राप्ति। शरीर छूटने के बाद लोग श्राद्ध क्रिया भी करते हैं, इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, सो बात नहीं है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, सो बात नहीं। मोक्ष कब? जब जीवात्मा और परमात्मा की एकता हो जाए। कैसे? जैसे नमक समुद्र में मिलकर एक हो जाता है। पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानां संभवं यथा। अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति कब है? जब जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। कैसे? तो जैसे नमक समुद्र में मिलकर एक हो जाता है। नमक को पानी में नहीं कहा, समुद्र में। जो पानी हम लोग पीते हैं वह मीठा पानी है, उसमें नमक घोल देंगे, पिएंगे तो पता लग जाएगा कि इसमें नमक दिया है। और समुद्र का पानी तो खारा ही होता है, और उसमें नमक यदि घोल दिया जाए तो पता लगेगा कि नमक इसमें दिया है, एक मेक हो जाता है। उसी तरह जीव उससे जब अन्य नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है, तब मुक्ति होती है।
और इस मुक्ति को जीवन काल में ही प्राप्त किया जाता है। मरने के बाद मुक्ति होगी सो बात नहीं, मरने के बाद मुक्ति होगी सो बात नहीं, जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेना है, जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। और इस मोक्ष का जो साधन है, जो गुरु महाराज हम लोगों को बताए, इस साधन का जो अभ्यास करेंगे वे कभी अधोगति में नहीं जाए। गुरु महाराज सत्संग योग में पारा संख्या 103 में लिखे हैं, मोक्ष के साधन में लगे हुए अभ्यासी की अधोगति नहीं होती और उनको बारंबार उत्तम शरीर, मानव शरीर प्राप्त होती रहता है। कब तक? जब तक कि मोक्ष को न प्राप्त कर ले, क्योंकि मोक्ष के साधन को संभालने वाला मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और कोई दूसरा शरीर नहीं है। इसलिए मोक्ष साधक को बारंबार उत्तम शरीर, मानव शरीर प्राप्त होते रहेगा। कब तक? जब तक कि मोक्ष को न प्राप्त कर ले। इसीलिए इसके साधन को सद्गुरु से जानिए, जान करके अभ्यास कीजिए, तब मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। इसीलिए सद्गुरु से जानिए इस भेद को, रहस्य को। ज्ञान कहते हैं जानने को। ज्ञान के 4 दर्जे हैं: श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। श्रवण ज्ञान जो सुनते समझते हैं सत्संग में, मनन जो विचारते हैं, श्रवण ज्ञान ठीक ठीक होना चाहिए। सुनना भी बड़ा कठिन काम है, सुनत कठिन है, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। सुनना भी बड़ा कठिन काम है। हम लोग सत्संग में बहुत बात श्रवण करते हैं, लेकिन कितनी बात याद रहती है? बहुत कम बात। इसीलिए सुनना भी बड़ा कठिन काम है। सुनने से अधिक कठिन है क्या? सुनत कठिन, समझत कठिन। समझना तो और कठिन है। अध्यात्म ज्ञान को समझना बड़ा कठिन काम है, और समझ बूझ करके तदनुकूल आचरण करना यह तो और कठिन, साधना करना और कठिन है। इसीलिए जो आनंद मन से सुनेंगे, समझेंगे, वही करेंगे, जो करेंगे वही पावेंगे, वही पावेंगे। इसीलिए सत्संग को आनंद मन से सुनिए, संतों के वचनों को। और संतों का वचन ही अमृत है। उस अमृतमय वचन को सुन करके, समझ करके तदनुकूल आचरण करेंगे, अवश्य है उस पद को प्राप्त करो। इसीलिए हम लोगों को आनंद मन से
से श्रवण करना चाहिए। सत्संग सुनिए आनंद मन से। कैसा होना चाहिए श्रवण ज्ञान? तो सुंदर दास जी महाराज की वाणी में है। सुंदर दास जी महाराज कहते हैं कि श्रवण ज्ञान कैसा होना चाहिए? जब ही जिज्ञासा हुई चित्त एक ठौर आनी, मृग जौ सुनत नाद श्रवण सो कहिए। सुनेगा कौन बढ़िया से? जिनको जानने की इच्छा है वही बढ़िया से सुनेगा। श्रवण ज्ञान कैसा? कहते हैं मृगा के जैसा। मृगा शब्द सुनने में इतना मशगूल हो जाता है कि उनको अपने शरीर की भी सुधि नहीं रहती, जिनके कारण वह मृगा जो है शिकारी के जाल में फंस जाता है। उसी तरह श्रवण ज्ञान होना चाहिए। आनंद मन से सुनिए और सब ओर से मन को समेट करके सत्संग के वचनों को सुनिए। तब जो सुने हैं उसको विचारिए, मनन कीजिए। जब बात जच जाए तब उनके अनुकूल आचरण कीजिए। संत मत ऐसा नहीं कहता है, यहां देखा देखी नहीं है। सुनिए, समझिए, समझ बूझ जब आवे तब उस काम को कीजिए, तब लाभ हो। समझ बूझ यदि ठीक नहीं है, बिना विचारे कर रहे हैं तो उससे लाभ नहीं। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन नहीं आवे। खान पान सम्मान राग रंग हूं नहीं भाग। कह गिरधर कबीराय खटकत है दिए माही जो किए बिना विचार। इसीलिए सुनिए, समझिए, विचार में जब बात आ जाए तब उस काम को कीजिए। करेंगे, अंत में जो करने के बाद जो मिलेगा उसी को कहते हैं अनुभव। अनुभव, अनु मने पीछे, भव मने उत्पन्न। जो अंत में ज्ञान होता है उसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं। ज्ञान के 4 दर्जे हैं। इसीलिए हम लोगों को आनंद मन से श्रवण करना चाहिए। सुन समझ करके तदनुकूल आचरण करना चाहिए। भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध के एक भिक्षु एकांत में जंगल में रहते थे। भगवान बुद्ध के एक ही उदाहरण को जानते थे, एक वाणी, उसको समझे बुझे थे अच्छी तरह से। एक ही उदाहरण जानते थे और साधन भजन करते थे। जब भगवान बुद्ध के एक उदाहरण जो जानते थे जितना, उसका जब पाठ करते थे तो देवता लोग प्रकट होकर के वाह वाह करते थे, वाह वाह करते थे। उसी जंगल के मार्ग होकर एक विद्वान भिक्षु जा रहे थे। वह भिक्षु उनको जानते थे कि विद्वान हैं, भगवान के अनेकों उदान को यह जानते हैं। वह भिक्षु उनसे निवेदन किया
कि आप तो भगवान के ढेर सारे उदानों को जानते हैं, मैं एक ही उदान जानता हूं। जब मैं पाठ करता हूं तो देवता लोग प्रकट होकर वाह वाह करते हैं। आप यदि भगवान के ढेर सारे उदानों का व्याख्यान करेंगे, देवता लोग वाह वाह कौन कहे, फूल भी बरसावेंगे। इसीलिए निवेदन है कि आप भगवान के उदानों का पाठ करें। विद्वान भिक्षु से निवेदन किया तो विद्वान भिक्षु भगवान बुद्ध के ढेर सारे उदानों का पाठ किए, लेकिन देवता प्रकट भी नहीं हुए। विद्वान भिक्षु ने उस भिक्षु से कहा कि अब आप पाठ करें। जैसे वे पाठ करने लगे, देवता लोग प्रकट होकर के वाह वाह करने लगे। यह देखकर विद्वान भिक्षु को आश्चर्य लगा। वहां से भगवान बुद्ध के निकट आए और भगवान बुद्ध से कहा कि एक भिक्षु जंगल में रहता है, एकांत में, एक ही उदान जानता है, उसका पाठ जब करता है तो देवता प्रकट होकर वाह वाह करते हैं। मैं वहां गया, ढेर सारे उदानों का पाठ किया, लेकिन देवता लोग प्रकट भी नहीं हुए। इसका क्या कारण? भगवान बुद्ध ने कहा कि वह जितना जानता है तदनुकूल आचरण करता है, उसका अभ्यास करता है। इसीलिए जब वह पाठ करता है तो देवता लोग प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए जितना समझ बूझ हुआ तदनुकूल आचरण करेंगे तो लाभ ही लाभ है। इसीलिए संतों से इस भेद को जानकर, योग के भेद को जान करके उसका अभ्यास करें। जुगल दृष्टि को जोड़ने का अभ्यास करेंगे, अवश्य है मोक्ष सुख को भी प्राप्त कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंतकाले च मामेव अस्मरणं मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सः मद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। अब जिस महापुरुष के सामने माइक दिया जा रहा है, इस इलाके के प्रसिद्ध महात्मा, बड़े पुराने महात्मा, बड़े ज्ञानी और बड़े शिष्ट महापुरुष हैं, उनके सामने माइक दिया जा रहा है। हम लोग शांतिचित्त होकर उनके प्रवचन से लाभ लेने की कृपा करेंगे, शांति बनाकर रखेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और सिद्ध पीठ गुप्पा घाट से नरेशानंद महाराज का भी सुभागमन हो चुका है, इसलिए आप लोग शांत चित्त होकर के राम बाबा से कुछ देर तक हम लोग उनके प्रवचन से लाभ लेने की कृपा करेंगे।